मटेरियल आज का है हमारा मेटल वायर। अब जैसे कि हमने लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर लिया कि किस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं मेटल वायर की, हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं, उसकी बेंडिंग, फोल्डिंग, लॉकिंग सिस्टम्स कैसे हम उसमें से डेवलप कर सकते हैं, हैमरिंग से हम उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स के हम इम्प्रेशन मेटल पे, क्योंकि वो एक क्वालिटी है उसकी कि एक जगह पर स्टिफ कर सकता है, रह सकता है कि हम जिसको जिस तरह से फोल्ड करेंगे वो वहाँ पे स्टे करेगा। लेकिन ये हर मेटल नहीं करता। अब हम सपोज स्टील की वायर में अगर कर रहे होंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसकी एक स्ट्रेंथ और तरह की है ज़्यादा, कि वापस अपनी एक्चुअल फॉर्म पर आने की कोशिश करेगा वो। हम यहाँ पे ऐसे मेटल्स यूज़ करेंगे कि जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम के कंटेंट ज़्यादा हो तो वो बेहतर है। खैर ये सारी बातें तो अपनी जगह। अब हम इसमें प्रैक्टिकली मेटल वायर, ये मेरे पास मेटल वायर है। नॉर्मली इसको हाँ कॉमन लैंग्वेज में और जब शॉप्स पर लेने जाओ तो शटरिंग वायर भी कहते हैं। मोस्टली इस्तेमाल होती है जब कंस्ट्रक्शन की सरिये को बांधने के लिए, मेटल रॉड्स, आयरन रॉड्स, उनको बांधने के लिए एक साथ जब रूफ बन रही है या उसके लिए, तो वहाँ इस्तेमाल होती है ज़्यादा। इस वजह से इसका जो टेक्निकल आम ज़बान में यहाँ पर मार्केट में नाम है, तो शटरिंग वायर आप कहेंगे तो वो आपको इजीली हर हार्डवेयर वाला आपको ये वायर पकड़ा देगा। एक चीज़ कि जो मैंने कर दिया है, लेकिन मैं आप लोग को दोबारा फिर भी बता देता हूँ। जो भी मटेरियल आप लेकर आओ मार्केट से, या आप उस पर काम करना शुरू करो, इवन अगर आपके घर में भी मटेरियल्स पड़े हुए हैं और काफ़ी अर्सा हो गया उनको पड़े हुए, तो आप उन्हें डिसइंफेक्ट ज़रूर करो। मैंने ये सारे टूल्स, मटेरियल्स, सिंपल स्प्रे जब मैं लेकर आया था उससे पहले मैंने सब पे स्प्रे कर लिया और अपनी उस वर्किंग स्पेस पर भी कर लें। ऑब्वियसली इस बात को रियलाइज़ करते हुए कि कोरोना की सिचुएशन, ये सिर्फ इस असाइनमेंट के लिए, हर टास्क के लिए आपको ये करना चाहिए, हर एक्टिविटी के लिए करना चाहिए। और जनरली घर के भी जो भी सामान आप लेकर आए तो उसके लिए आप उनको सैनिटाइज करके, डिसइंफेक्ट करके यूज़ करें। अच्छा, अब ये सिंपल वायर, अब मैंने इसको नॉर्मली ये इस तरह से सीधी हालत में शायद आपको ना मिले, प्लस ये जब आएगी तो मोस्टली इस पर रस्ट होगा, आपके हाथों पे वो भी गंदगी लगा सकता है, रस्ट और डस्ट। तो ये जो रग आपसे मंगवाया था, इसका एक मेन मकसद ये भी था कि हम अपने इस मटेरियल को जब बाहर से आए तो उसे क्लीन कर सकें अच्छी तरह से। डिसइंफेक्ट मैंने पहले ही कर दिया था ताकि अगर वो कोई भी गड़बड़ है तो साफ़ हो जाए। और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। एक और चीज़ जो मैंने अभी डिस्कवर की, क्योंकि इससे पहले तो और डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते थे, वायर क्योंकि सीधी नहीं होती, इतनी सीधी जितनी कि अब है ये, तो एक तो ये तरीका इसका सीधा करने के भी काम आया कि जैसे सपोज अब मैं कोई कर्व वाला पार्ट आपको, या इसी को ही मैं थोड़ा, वायर अगर आपके पास इस हालत में आई हुई है तो अब इसको सीधा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो ये तरीका है ना कि मैं प्लायर पकड़ के, ये प्लायर है, पकड़ के मैं एक एक पार्ट को इसके सीधा करने की कोशिश करता रहूं और उसमें टाइम और एनर्जी लगी। दूसरा एक जो आसान तरीका अभी एक्सप्लोर किया वो ये कि अगर मैं इसको, जो ये कपड़ा है इसमें अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करके इस कपड़े को रखा और अपने फिंगर के प्रेशर से ये वायर वापस सीधी हो गई। तो वायर का सीधा होना क्यों ज़रूरी है? एक तो हमें मेजरमेंट में, आप ऑब्वियसली मॉन्यूमेंट बना रहे होंगे तो आपको उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने स्केच किया होगा, उसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने स्केच किया होगा, तो आपको मेजरमेंट में स्ट्रेट वायर हेल्प करेगी। आप प्रॉपर स्केल पे अगर उसको ड्रॉ कर लें बेहतर है, जिस भी तरह की फॉर्म बनानी है, नहीं तो आपको ये मेजरमेंट के लिए बेहतर है। अब कटिंग के लिए एक ये नोज प्लायर है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मल्टी फंक्शनल किस्म का टूल है। जब इस स्केल पर हम मेटल वायर पे काम कर रहे हैं, इससे आप बहुत शार्प बेंड्स बड़े आराम से इसकी टिप के साथ
होल्ड करते हुए फॉर्म को आप ये बेंड्स दे सकते हैं। प्लस इसमें जो ये बीच वाला पार्ट है कटिंग के लिए, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। प्रेस किया, अब वो पूरी तरह से इसको फ़ौरन अलग नहीं करेगा, आप इसे होल्ड करके यूँ सेपरेट कर सकते हैं। फॉर्म एक आपकी बन गई। वरना जो एक्चुअल वायर कटर है कि मतलब ये आप अगर ले लें तो बेहतर है, नहीं भी हो आपके पास तो वो मल्टी फंक्शनल है, उससे भी आप काट सकते हैं। अब इसमें बड़ा आसान है कटिंग करना। ये वायर कटर बहुत इजीली आप इसमें से काट सकते हैं, बहुत नीट और शार्प कटिंग क्विकली हो गई। फिर इसके बाद ये नोज प्लायर सॉरी ये प्लायर जो है, इसमें भी एक तो ये पार्ट है कि आप इसको यहाँ से बेंड करने के लिए, और बहुत अगर मैंने सपोज शार्प 90 के एंगल पे सपोज कोई चीज़ बेंड करनी है तो ये काफ़ी हेल्पफुल है उस तरह से, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, होल्ड आप प्रॉपर कर सकते हैं फ्लैट सरफेस के साथ, जस्ट थोड़ा सा प्रेशर फिंगर का, और आप इसको 90 के एंगल पे बड़े आराम से, या जो भी एंगल आप चाहें आप उसको बड़े आराम से इसको बेंड कर सकते हैं। क्योंकि हम वायर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रा मल्टी शेड ऑलरेडी टेबल हुआ हुआ है, तो अगर हम ये रख लेंगे तो आपकी विजिबिलिटी ज़रा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, अब होपफुली ज़्यादा बेहतर होगा। हम बड़े स्मूथली आराम से, अब शेप आप कोई भी चाहें तो इससे आप इजीली, लेकिन अब ये क्यों पॉसिबल हुआ, एक तो हमारी वायर स्ट्रेट थी जो हमने ऑलरेडी उसको अच्छी तरह से स्ट्रेट कर लिया था, तो ये बहुत नीटली फॉर्म बनना शुरू हो गई। दूसरा कि हम टूल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं इसको अगर बहुत खामखा की कोशिशें करता रहूँ कि जी मैं ऐसे ऐसे, तो अब वो उससे कर्व आपकी ऑब्वियसली सिर्फ हाथ के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, लेफ्ट, अच्छा, शार्प कर्व्स और फॉर्म की जो एक्स्ट्रा बेंड्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए तो वो आ जाएंगे अगर मैं इसको फ्री हैंड करूँ। फिर एक और चीज़ इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सपोज़ कोई भी मटेरियल है कि जिसका हमने इम्प्रेशन लेना है, सपोज़ ये पेंसिल है, मैंने इससे एक चाहता ये हूँ कि मेटल वायर से मैं कोई ऐसी फॉर्म बनाऊँ कि जो स्प्रिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ बन सके, सिर्फ इजीली, क्योंकि क्वालिटी मेटल की कि अपनी बेंड हुए हुए फॉर्म में वो स्टेबल रह जाती है। हम उसको यूटिलाइज करते हुए जैसी मर्जी फिनिश चाहें कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी फॉर्म बनाना चाहें इजीली बना सकते हैं। फिर एक और चीज़, अब मैं ये चलें इसको अलग कर लेता हूँ। हमने एक वायर को यहाँ पर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं बहुत इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिंगल वायर हम यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर हमें ये चाहिए कि हमें इसी वायर को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम वायर को डबल करके ट्रिपल करके, जितनी भी हमने इसकी लेयर्स ज़्यादा करेंगे उतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब अगेन मैंने ये इतना सा पीस लिया वायर का, इसको काट लिया। अब मैंने इसे डबल करना है, तो मैं पहले इसकी यहाँ पर और यहाँ पर लेंथ इक्वल कर ली। उसके बाद एक साइड की वायर को कहीं फंसा लिया किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पर वो मैं इजीली इसको होल्ड कर सकूं। यूँ हम इस वायर को डबल कर रहे हैं, मैं कहा इसकी कहीं हम अगर इसको लॉक कर लें तो बेहतर है, लेकिन अभी इनिशियली एक मैं बेसिक सी इसकी। अच्छा, हम ये कर रहे हैं कि अब सपोज़ आप किसी भी दीवार दरवाजे पे कहीं हैंडल्स के बीच में कहीं ड्रॉअर के साथ एक तरफ इसको सिंपल ये कॉर्नर बेंड करके
किसी टूल से होल्ड कर लें, साथ किसी की हेल्प ले लें। अगर कोई भी नहीं है तो आप किसी एक कील पर, किसी भी चीज़ पर एक साइड इसकी फिक्स कर लें। और दूसरी साइड से अगर मैं इसके बीच में एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैं वहाँ पे एक लॉक सा बनाया था, यहाँ पर भी मैं एक लॉक सा बना के अपनी इस टूल के गिर्द लपेट दिया। अब मैं इसे जितना भी घुमाऊंगा एक ही डायरेक्शन में, वो मटेरियल मेरा ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाएगी और ये जो ट्विस्ट है ये भी नीट और क्लीन सा बनेगा। जितना ये नीट होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही इसमें आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है कि आपकी वायर की स्ट्रेंथ बढ़े, वह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक साइड फिक्स करें कहीं पर, दूसरी साइड को टूल से यहाँ पर भी फिक्स किया और उसे रोटेट करते रहें जब तक आपको उसकी स्ट्रेंथ जितनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि मैंने शुरू में जो एक ट्विस्ट किया था वो एंटी क्लॉकवाइज किया था। अब जो मैं इसे ट्विस्ट कर रहा हूँ वो क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, तो वहाँ से सीधा चलना शुरू हुआ। एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से वो क्लॉकवाइज के हिसाब से वो लॉक होता जा रहा है। यहाँ पे जो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज था तो अनवाइंड हो रहा है और थोड़ी देर में जब दोबारा अपनी एक्चुअल फॉर्म में आके फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ से भी लॉक होना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो ये खुल ही रहा है। ठीक, हम इसको मज़ीद टाइम ना ज़ाया करते हुए हमारे पास अब ये वायर डबल होके, अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ और इस वायर की स्ट्रेंथ में विजुअली ऑब्वियसली लेयर डबल हो गई है, फ़र्क है। लेकिन हम इसकी वैसे क्वालिटी पर भी देख लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। हमने यहाँ पर जो टेक्निक इस्तेमाल की थी बेंड करने की, वो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि नीट और शार्प बेंड्स ही आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये तो हो गए सिंपल। हमने अगर स्ट्रेट लाइंस में कुछ बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम कर्व्स में कुछ बनाएं। अब कर्व्स के लिए भी हम सिमिलर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्प्रिंग कर्विंग एबिलिटीज़ की देख ली कि कितना कर्व बन सकता है, कितना ये राउंड हो सकता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम इसको चाहते हैं कि इस पूरी वायर को हम बिल्कुल राउंड कर दें, सॉरी मैं सिंगल कर लेता हूँ इसको। ये देखिए मैंने इतना इसको साफ भी किया था लेकिन फिर भी डस्ट आपको टेबल पे नज़र आ रही होगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने टूल्स और मटेरियल को साफ करके रखें। किसी चीज़ का इम्प्रेशन, सपोज हम यही ले लेते हैं, हमने कर्व बनाना है। उसी इम्प्रेशन को लेते हुए अब बड़े स्केल पर राउंड हो सकता है। बेंडिंग एबिलिटी अगेन इस मटेरियल की यूज़फुल हो रही है यहाँ पे। अब लॉकिंग सिस्टम्स, अगर हमने सपोज अब इन 2-3 फॉर्म्स को एक साथ जोड़ना है तो हम क्या क्या मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम ये जो एडिशनल कटिंग्स हमने शुरू में की थी हम इनको यूटिलाइज करते हुए और हम स्पेसिफिकली दोबारा इसके लिए भी लॉकिंग सिस्टम्स बनाने के लिए एडिशनल एलिमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या कि मैं सपोज ये चाहता हूँ कि मैं इस वाली फॉर्म को इसके साथ कहीं कहाँ पे जोड़ूँ, यहाँ पे मैं इसको
साथ जोड़ना चाहता हूँ। एक तो इसमें मेरे पास एडिशनल आर्म है कि जो मैं यहाँ पे से इस वायर के ऊपर फोल्ड करते हुए स्टेबल करा सकता हूँ उस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म के साथ। लेकिन अब सपोज ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, या ये है कि मुझे लगता है कि ये जो जॉइंट बन गया इतना एडिशनल, तो उसने ओवरऑल फॉर्म की डिटेल्स को ख़राब किया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इस टूल से इस छोटे वायर के पीस से एक लॉक सा डेवलप किया, एक सिंपल छोटा सा लॉक। अब इसको करना क्या है, होगा वही मेथड लॉकिंग का हमने ऑलरेडी जो एक्सप्लोर कर लिया है, बेंड और फोल्ड होने वाला उसके ऊपर। यहाँ पे हम करेंगे ये कि सिंपली नोज प्लायर के साथ इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया, जहाँ पर हमने लॉक लगाना है वहाँ अच्छी तरह से प्रेस कर दिया। एक साइड की वायर को घुमा के ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वायर्स को लेकर गए और दोबारा प्रेस कर दिया। जितनी आप स्ट्रेंथ से इसको प्रेस करेंगे उतना बेहतर लॉक डेवलप होगा। नजर आ रहा है इसमें? ठीक हो गया। और ये वायर छोटी बड़ी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा एक ही जगह पर एक पॉइंट पे आप अगर छोटी वायर लेके कर लें तो भी पॉसिबल है। आप अगर इसको जैसे हमने इस वायर को डबल करने के लिए जिस तरह से डेवलप किया था, ये अगर हम लॉक डेवलप करने के लिए करें तो भी हम ये तरीका कर सकते हैं कि ये है, हमने इसको यहाँ जोड़ना है और अगेन दो टूल्स इस्तेमाल करके कि एक मैं ये नोज प्लायर यूज करूं होल्ड करने के लिए, और ट्विस्ट करने के लिए मैं अभी तक कितना लूज है देखिए, ट्विस्ट करने के लिए मैं यूज करूं नोज प्लायर। खत्म। बिल्कुल वही तरीका जो हमने वायर को डबल करने के लिए यूज किया था, यहाँ पर हम लॉक को भी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब वो वायर डबल होते होते यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई इसकी, और प्लस फॉर्म भी हमारे साथ इसके लॉक हो गई। सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे से होल्ड किया था। इसके बाद फर्दर अब इसमें हमारे पास डिफरेंट एक कॉम्पोजिशन बन गई जो मूवमेंट और बैलेंस और रिदम और हार्मनी, और अब आप लोग अपने आइडिया के हिसाब से इसको देखें जिस तरह से भी आपने फॉर्म बनानी है। बेसिकली यहाँ पे हमने सिर्फ 2-3 टेक्निक्स देखी हैं फोल्ड करने की, शार्प एंगल्स पे कैसे होगा, फिनिशिंग उनकी कैसे रखनी है, स्ट्रेंथ वायर की बढ़ानी है। अब वो ना सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ी, अभी देखिए इस वायर के डबल होने से एक्सप्रेशंस कितने चेंज हो गए मटेरियल के। एक ही मटेरियल था, यहाँ पर वो कितना डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, और इस फॉर्म में जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म है लेकिन एक्सप्रेशन मटेरियल की कितने चेंज हो गए। यहाँ पर एक डिफरेंट फॉर्म बनी उस मटेरियल से,
तो अब इस वोकेबलरी को फिर जॉइनरी टेक्निक्स हमने यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स को ही वायर की ओवरलैप करते हुए लॉक किया, एक फॉर्म में से एक्सटेंशंस बना के। दूसरे में हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वायर के पीस को लेके सिर्फ उससे एक छोटा सा एरिया लॉक का डेवलप किया इस जगह पर, और फिर यहाँ पर हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म के साथ इस लॉक जो बिल्कुल एक छोटी सी वायर से ही इन टूल्स के साथ लॉक कर दिया उसे। ये सिर्फ कुछ बेसिक पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसको आप एक्सप्लोर करें, मटेरियल को देखें कि क्या क्या हो सकता है। सॉरी, एक मैं हैमर भी लेकर आया था कि इसमें भी हम कुछ हम हैमरिंग करके किस तरह से वायर को थिन कर सकते हैं। सॉरी, शोर कुछ ज़्यादा था क्योंकि एक तो खैर मैं टेबल के ऊपर कर रहा हूँ। अगर ये आप ज़मीन के ऊपर करेंगे, टाइल्स पर ना कीजिएगा प्लीज़, इसको कच्ची ज़मीन पे करें। नीचे कुछ एक मेटल की सॉलिड चीज़ रख के ऊपर से हैमर किया उसे। अब हैमर से भी ये देखिए कि जब मैं ये वाली साइड यूज़ कर रहा था तो डिफरेंट इंप्रेशन आ रहा था, जब ये वाली साइड यूज़ की तो डिफरेंट इंप्रेशन आया, ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेस हो रही थी। देखिए टूल्स की कौन सी साइड आपके लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव है। अब यहाँ पर राउंड है लेकिन ये वाला पार्ट फ्लैट हो गया है, देखिए आपको शार्प सी लाइन नज़र आ रही है। आप इसको भी जैसे अपने बाकी की वायर को आप डिफरेंट तरीके से फोल्ड और बेंड कर सकते थे, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि ये कुछ बेसिक टेक्निक्स आपको इजीली फॉर्म को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकेगी।